Imagine, after all the hard work that you put forward for the boards, you got 95% in boards, or got more than what you have ever expected. Definitely हम सभी ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि बोर्ड्स में 95% लाएंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट और स्कूल टॉपर बनेंगे. बट एट दिस मोमेंट अ लॉट ऑफ यू आर एक्चुअली वेरी मच कंफ्यूज कि एट दिस लास्ट फ्यू डेज अपनी क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए, अगर प्रिपेयर्ड हूँ नहीं तो कैसे प्रिपरेशन करूँ ताकि एक अच्छा डिसेंट मार्क्स ला पाऊँ. एंड यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये वीडियो है. सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक अ पॉज और जाके कमेंट करो कि अभी तुम कितना मार्क्स टारगेट करो. एक कमिटमेंट करो अपने साथ कि तुम इतना मार्क्स लाओगे. और हाँ, लास्ट तक बने रहो कि लास्ट में एक गिफ्ट छुपा है एज ऑब्वियस. सो चालू करते हैं. अभी प्री बोर्ड्स हो गए होंगे तुम लोगों के लिए एंड सम ऑफ यू हैव परफॉर्म रियली वेल एंड सम ऑफ यू मे हैव नॉट. बट इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि अभी जो टाइम है दिस इज द वेयर यू एक्चुअली पुट योर मोस्ट ऑफ द एफर्ट. तो स्टार्ट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ यू कैन डू इट. जोसेफ मर्फी की बहुत फेमस बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो बताता है कि तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिव वाइब है. दिन में अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ तुम 95% स्कोर कर लोगे या फिर कर चुके हो, देन माइंड तुमको तैयार कर देता है कि हाँ यू कैन डू इट. सो पहली बात तो ये माइंडसेट चेंज करो, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. नाउ दूसरी चीज जो बहुत लोग गलती करते हैं, दे एट दिस लास्ट ईयर दे गो फ्रॉम थ्योरी टू क्वेश्चंस. बट वो मत करो. इंस्टेड स्टार्ट विद क्वेश्चंस एंड देन गो टू अ स्टोरी. अब ये क्यों बोल रहा हूँ कि थ्योरी में इतनी सारी चीजें हैं बट तुम सब क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाओगे. बट व्हेन यू स्टार्ट विद क्वेश्चंस तुम मॉक टेस्ट निकालो और उसमें से क्वेश्चन करना चालू करो. अब ऐसा नहीं कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, यू गिव 3 आवर्स ऑफ कंटीन्यूअस मॉक टेस्ट, उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं. उसके लिए क्या करो, यू सर्च फॉर अ क्वेश्चन पेपर. तुम देखो कि तुमसे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है. इफ यू कैन डू दैट उसमें टिक कर लो और उसके बाद लास्ट में जब आंसर चेक करते हो कि तुम्हें जो सोचा था कि बन जाएंगे वो तुम सही सोचे थे कि नहीं, और जो लगा कि नहीं बने, जिसमें तुमने टिक नहीं मारा, उसको जाके देखो वो सॉल्व कैसे हो. तो इससे तुम्हारी टाइम बचेगी. जो आते हैं उसमें तुम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करोगे और जो नहीं आते उसमें तुम अच्छे से प्रोफिशिएंसी ला लोगे. तो जब नहीं आने वाले क्वेश्चंस करोगे उसको इतनी अच्छे से करो कि बोर्ड में अगर गलती से भी वो क्वेश्चन आ भी जाए एटलीस्ट तुम उसमें गलती ना करो. और इसमें तुम्हारी जल्दी में बहुत सारी मॉक टेस्ट कवर भी हो जाएंगे. और हाँ, मॉक टेस्ट के साथ पीवाईक्यू भी कवर कर लेना एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के, कि वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन फंसते हैं. एक और गलती जो बहुत कोई करते हैं, एट दिस लास्ट मोमेंट हर यूट्यूब चैनल्स अपने वन शॉट निकालते हैं, कंप्लीट फिजिक्स इन वन शॉट, कंप्लीट केमिस्ट्री वन शॉट. बट ऑनेस्टली मेरे दोस्त जब ये ट्राई किए या फिर मैं खुद जब ट्राई किया हूँ, आई रियलाइज कि हाँ वो शॉर्ट टाइम मोटिवेशन देते हैं कि हाँ हो जाएगा क्वेश्चन. बट वो एक्चुअली जब एग्जाम पेपर में बैठते हैं तो हम लोग को याद नहीं आता कि वो किया कैसे था. फिर वो मोस्ट ऑफ द पार्ट वो थ्योरेटिकल रहते हैं, सो उसका इतना यूज आता नहीं. इंस्टेड तुम वन शॉट कोई सब्जेक्ट का देखने से अच्छा यू गो फॉर अ क्वेश्चन बैंक, जहाँ पर क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया आ रहा है. सो उसमें तुम उनके साथ सॉल्व करो या फिर जो आते हैं उनको स्किप करो जल्दी में, क्योंकि टाइम है नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू सेव योर टाइम और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहो. तो यहाँ पर तुम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे एग्जाम में बनने की चांसेस है, क्योंकि एग्जाम में तुमसे थ्योरी पूछे जाएंगे बट इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. सो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनसीईआरटी मत छोड़ो. हम लोग को लगता है कि बाहर से रेफरेंस बुक करेंगे तो बोर्ड्स के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, बट दैट्स नॉट एक्चुअल थिंग. तुम एनसीईआरटी को अच्छे से करो, क्योंकि स्पेशली अगर तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूछोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से फंसते हैं. बाकियों के लिए मैं क्वेश्चन तो थ्योरी अप्रोच बोल चुका हूँ. और उसमें एक चीज याद रखो, तुम देखो कि तुम कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि बोर्ड में बस आंसर नहीं आना चाहिए, यू शुड नो कि हाँ तुमको प्रेजेंट कैसे करना है, हाउ टू अरेंज योर आंसर, हाउ टू राइट दैट पार्ट. सो उसमें फोकस करो, क्योंकि उसमें बहुत के नंबर कट जाते हैं और वो सबको आते हैं कि लिखना कैसा है, बस कोई लिखता नहीं है कि जी के चलते आदत खराब हो जाती है. सो उसमें थोड़ा ध्यान दो कि जब तुम सोल्यूशन देख रहे हो सो यू फोकस ऑन द थिंग कि उसको अरेंज कैसे कर रहे हैं और कैसे लिखना है. ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गलती से मत छोड़ना. और कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, इफ यू नो अबाउट मैथ्स और अदर फिजिक्स, एक कुछ टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम या फिर किस तरह के रिलेशंस है या फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालना, और वैसे बहुत सारे टॉपिक है जिससे हर साल गारंटेड क्वेश्चन आएंगे. और इन सबको तुमको छोड़ना नहीं. एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर लो जहाँ से क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है, क्योंकि और इसको इस तरह से करो तुम वो कर लोगे, कैसे भी हो तुम वो सॉल्व करोगे. तो जस्ट थिंक ऑफ कवरिंग दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और जो तुमको आता है उसमें तो गलती होने की गुंजाइश भी मत देना. तो अगर कुछ बातों को अगर तुम ध्यान में रखोगे तो तुम्हारी जो करंट सिचुएशन है इससे तुम अच्छा खासा हाइक ला सकते हो अपने रिजल्ट्स में. क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजीज है ये मैं अपने दोस्त सबसे बात करके मेरे को पता चला वो लोग क्या फॉलो कर रहे थे, एंड दे आर एक्चुअली सम ऑफ द बोर्ड टॉपर. सो भाई स्ट्रेटेजी शेयर कर चुका हूँ, चालू करो तुम लोग पढ़ना. सो तुमको तो अब तक सब अच्छे खासे टॉपर स्ट्रेटेजी दे चुका हूँ, अब पूरा काम तुम पे है कि तुम कैसे करोगे, स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करोगे. नाउ इट्स कम्प्लीटली ऑन यू. और एक और चीज, बोर्ड्स के ऊपर इतना टेंशन मत लो. हाँ बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज योर पेरेंट्स आस्क फॉर देम, तुम्हारे रिलेटिव्स पूछते हैं और एक परमानेंट रह जाता है. बट उसके ऊपर तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इफ यू जस्ट कंसीडर कॉलेजेस हार्डली डिमांड फॉर 75% ऑफ मार्क्स, और इवन स्किलर से अच्छे कॉलेजेस तुम्हारे बस मैथ्स में 60% मार्क्स डिमांड करती है.
सो इतना सोचो मत, चिल करो, आराम से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। सो दैट्स ऑल। और अगर वीडियो अच्छा लगा और स्ट्रैटेजी सही लगे तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप कि तुम लोग एक अच्छा स्कोर लेके आओ बोर्ड में। बट पूछोगे कि भैया आपने बोला था कि गिफ्ट कहाँ है, सो जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड टाइप SIB, that is score in boards, and I will share you some of the best resources, some of the important topics that you need to cover for board. And हाँ, all the best for board, हार के आओ।